अपने को भी ये प्रश्न होता है कि इतना ज्ञान है तो आचरण क्यों नहीं? श्रद्धा पकड़ में नहीं आती ना, इसलिए लोग श्रद्धा का नहीं पूछते, लेकिन आचरण का पूछते हैं। इतना ज्ञान है तो पंडित जी को ऐसा आचरण क्यों? श्रद्धा की कोई पूछेगा ही नहीं कभी। विश्व में सारे धर्मों से अलग एक बात जो है वो जैन धर्म की, वो है श्रद्धा। अन्य मतावलंबियों ने चारित्र की बात तो करी, चारित्र के नाम पर भी आचरण, आत्मा का चरण नहीं, शरीर आश्रित आचरण। और उसमें उन्होंने कठोर तप किए, जिसको अपन क्या कहते हो, हठ योग, हठ योग किए। तो श्रद्धा का नाम और निशान नहीं मिलेगा आपको। ज्ञान की बात मिल जाएगी आपको, शरीर के आचरण के नाम पर चारित्र की बात मिल जाएगी, आत्माचरण नहीं मिलेगा। और वहां कोई नहीं कहता कि आत्मा में लीनता, उनका कहना ही ये है कि भगवान की भक्ति, भगवान में लीनता। आत्मा के में लीनता के नाम पे भी वो अद्वैत ब्रह्म के नाम पे ब्रह्म लीनता, माने उसी ब्रह्म की बात है, हमारी कोई बात नहीं। मुझे उस तरफ नहीं जाना, ये तो दार्शनिक बातें हो गई। मुझे प्योर बात ये कहनी है, तो दर्शन मोह चारित्र मोह की चर्चा उठानी है हमें। श्रद्धा की बात यही है, विश्वास की बात यही है। ये कन्वर्ट क्यों नहीं होता? प्रश्न फिर वापस आ रहा है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर हमें लगता है जब इतना जानते हैं तो फिर इनका तो श्रद्धा होगी, चारित्र हो गया। जैसे अभी अपन सूतक पातक की बात करते, लेकिन अभी हम तुमसे कहेंगे आज तुम्हारे ऐसा हुआ बैठो, तो एक बार ढोलता है, अभी भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग नहीं भी कहेंगे तो अपने को कप कभी नहीं लगती। अकेले में भी जिनवाणी पड़े तो अंदर से एक घबराहट ही लगती है। मतलब श्रद्धा कंप्लीट होती क्यों नहीं? समझ गए होंगे। तो ज्ञान से श्रद्धा क्यों नहीं हो रही हो, ज्ञान से चारित्र क्यों नहीं हो रहा, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी श्रद्धा और चारित्र क्यों नहीं हो रहा? इसे समझने के लिए हमें दर्शन मोह और चारित्र मोह समझना है। भूमिका समझ गए सर? दर्शन मोह और चारित्र मोह क्यों समझना है हमको पंकज? कि हम ज्ञान तो इतना हो गया, फिर हमारी श्रद्धा समय क्यों नहीं? ये क्वेश्चन हमारे यहाँ का है, ये अन्य मत का नहीं है। चारित्र सही क्यों नहीं होता है, इसे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। दर्शन मोह और चारित्र मोह का क्या स्वरूप? दर्शन मोह का पहले मीनिंग लेंगे, याद रखना। दर्शन मोह का मीनिंग, दर्शन का मतलब श्रद्धान, और मोह का मतलब होता है गाफिल होना। मोह को मदिरा का दृष्टांत दिया ना, होश नहीं है, गाफिल है, बेभान है, बेहोश है। मोह के इतने अर्थ लेंगे। तो अब पूरा अर्थ करो दर्शन मोह का। श्रद्धा के मामले में बेभान है, श्रद्धा के मामले में बेहोश है। अब बिल्कुल सिंपल गांव की भाषा में बोलो, श्रद्धा का ठिकाना नहीं है। सरल भाषा है ना, श्रद्धा का ठिकाना नहीं। टोटमल जी ने क्या लिखा है दर्शन मोह के प्रकरण में? लोडियन तक को पूजने लगता है, रोड़ियों को भी पूजने लगता है। माने श्रद्धा का ठिकाना ही नहीं है। यदि अभी कह दे ऊपरी आत्मा का असर है, पीपल की पूजा करो, फला करो, तो इसको कुछ ठिकाना नहीं है। कहो ऐसी कोई पीपल में पानी देना गरीब मिथ्या तो नहीं है, लेकिन पानी देने के बाद वो कुतर्क करता है, कुछ तर्क बम कहो हमने तो ऐसे समझ के पानी दो, तो वो दर्शन मोह है। पॉइंट। खाना पीना, चलना फिरना, शादी विवाह, व्यापार धंधा, ये दर्शन मोह नहीं है। लेकिन जब उसके पक्ष में, उसके फेवर में जब आपके पास कुतर्क आता है तो वो दर्शन मोह है। शिथिलाचार अपने आप में, ध्यान रखना, उल्टा नहीं समझना। अभी श्रद्धा की बात चल रही है, इस अपेक्षा से कह रहे। शिथिलाचार एक तरह से अपराध नहीं है, उल्टा अर्थ नहीं लेना जिस एंगल से कह रहे। लेकिन शिथिलाचार के पक्ष में सोचना, ये दर्शन मोह है। और चूंकि दर्शन मोह है तो वो चारित्र मोह है, और चारित्र मोह है तो वो अपराध है। अपराध क्यों है? शिथिलाचार अपराध क्यों है? दर्शन मोह है इसलिए चारित्र मोह अपराध है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, अस्थिरता अपराध नहीं है, अस्थिरता योग्यता है। गुणस्थान प्रमाण योग्यता है।
आपने पूरे पुराणों में कहीं भी ये नहीं पढ़ा होगा आदिनाथ भगवान अपराधी थे। तो चारित मोह अपराध नहीं है, अस्थिरता अपराध नहीं है, व्यापार धंधा घर ये अपराध नहीं है, अपराध की कोटि में नहीं डाला उसको, समझे? तो अब वो लेकिन उसके पक्ष में सोचना ये दर्शन मोह का सूचक है। बेबी तो रोए थे, हम काहे ना रोए, बेबी तो खा रहे थे, हम काहे नहीं खाएं, और सब ब्रह्मचारी ऐसा कर रहे हैं, हम काहे नहीं करें। हम कह रहे सारे ब्रह्मचारी कुछ भी करते हो, लेकिन उनका तर्क लेकर के हमें अपना पोषण नहीं करना। ध्यान रखना, गलती का नहीं कह रहा हूं मैं, शुभ भाव का भी कह रहा हूं। गलती में अशुभ भाव ही नहीं लेना, शुभ भाव का भी। अच्छा, बेबी तो पूजा करते हैं, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन इस तर्क का आधार लेकर शुभ भाव की भी रक्षा करोगे तो दर्शन मोह। दर्शन मोह थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ? माने दर्शन भ्रमित है आपका, आपकी श्रद्धा का ठिकाना नहीं है। कभी आप शुद्ध भाव में धर्म मानते हो, कभी आप शुभ भाव में धर्म मानते हो, कभी क्रिया में संतुष्ट हो जाते हो, कभी दान में संतुष्ट हो जाते हो। कोई तुम्हें बेवकूफ बना दे 1 करोड़ रुपया दो तो तुम दे के खुश हो जाते। मतलब तुम्हें श्रद्धा का ठिकाना है, 1 करोड़ देने का मना नहीं है। अब बहुत अच्छी भाषा में कहूं, चरणानियों की किसी भी क्रिया का निषेध नहीं है जिनागम में। चरणानियों की किसी भी क्रिया को अपराध नहीं कहा, इसलिए उसके छोड़ने के बारे में बात नहीं चल रही, लेकिन उसके करने के पक्ष में तर्क आता है। करने के पक्ष में तो दर्शन मोह। समझ में नहीं आया तो पूछना है, करने के पक्ष में तर्क आना क्यों? पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर इसके बारे में तर्क क्यों नहीं आना चाहिए? तर्क तो आना ही चाहिए, जब भी तो अपन कहेंगे भाई पूजा पाठ करो। अब ये देखो कि पूजा पाठ, अब पूजा पाठ को समझ लो, हमें क्या बताना है, ध्यान रखना, दर्शन मोह चारित मोह मैंने वो बारीक सी लकीर है, जैसे हम बहुत दृष्टांत दे देकर पुष्ट करेंगे। पंडित साहब ने हमसे एक बार प्रश्न पूछा बड़ी सभा में, स्वाध्याय करने योग्य है या नहीं? हमने करने योग्य, करने योग्य। पंडित साहब बोले होने योग्य। विश्व में करने योग्य कार्य एक ही है, बाकी सब होने योग्य है। बाजे बजवाने लायक हैं कि बजने योग्य हैं? बजवाने लायक नहीं है, करने लायक तो है विवाह। करने योग्य है विवाह, और होने योग्य मिठाई बनना, मंडप बनना, मेहमान का आना, वो सब होने योग्य है। अब समझे करना और होने का अंतर। क्या करने योग्य है लोक में? एक शुद्धात्म लीनता, एक शुद्धात्मा का विश्वास कहो, श्रद्धान कहो, ज्ञान कहो, चारित कहो, आत्ममग्नता कहो, अपनी महिमा कहो, करने लायक तो ये। लेकिन जब तक ये नहीं कर पाओ तब तक करने योग्य नहीं, होने योग्य। समझ में आ गया? कुछ कही है ना बहुत बड़ी बात, माने हम लोग इसका डिफरेंस नहीं समझते अंदर में। हाँ, हम स्वाध्याय, ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूँ सभी लोग ध्यान सुनना, सूक्ष्म बात कहनी। हम लोग 1 घंटा रोज स्वाध्याय करने योग्य मान के करते हैं, ये दर्शन मोह है। और यदि स्वाध्याय का पक्ष ना हो और सम्यक ज्ञान का पक्ष हो, सम्यक दर्शन का पक्ष हो, तो आप इसे खोजोगे, इसे नहीं खोजोगे। अंतर को समझ में? दर्शन मोह मिटने का उपाय इसे खोजोगे। क्यों? इसके लिए कर रहे थे ना अपन, थाली परोसवाने के लिए थोड़ी परोसवाई थी, भोजन करने के लिए, भूख मिटाने के लिए की थी। तो भूख मिटाना ये करने योग्य, और थाली होने लायक है। थाली तो नहीं खाई जाती, चम्मच तो नहीं खाई जाती, कटोरी तो नहीं खाई जाती, लेकिन होने योग्य है और भोजन करने योग्य। अब हम आपसे पूछे भोजन आप कैसे करते हो? जब जिस दिन जितना क्षुधा हो, स्वास्थ्य के अनुकूल, उतना भोजन कर लेते। जे तो 10 बाफला खा सकते, तुम क्या करोगे? भैया आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम तो दलिया खाएं। कुछ काम है ना अंतर दृष्टांत में, बाफला जी 50 सकत 50 हमें ने देख के कछ नहीं, जो 10 घंटा स्वाध्याय कर लेंगे। हम 15 मिनट स्वाध्याय के लायक, हम 15 मिनट करेंगे। स्वाध्याय मतलब ध्यान रखना वो, हाँ मैं कुछ कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कुछ? मैंने हम इन बच्चों से बार बार कहते, इन्हें हमारे पास रहते, इन्हें ऐसा लगता है पढ़ ही नहीं पा रहे कुछ। हमें तो जब मजा आए, जब 8-10 घंटा 12 घंटा पढ़े। तुम पढ़ने के लिए पढ़ना चाह रहे हो या शुद्धात्म शोधन खोज के लिए पढ़ जाए हो? मैंने आपके अनुसंधान का विषय क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बताओ। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जाता है,
तो उसको तो बिजली का चमत्कार वो करना है, बल्ब बनाना है, तो उसकी पूरी ताकत तो बिजली के बल्ब बना उद्देश्य पर है ना। वो नए नए उपाय करता है, नए नए इंस्ट्रूमेंट जोड़ता है, और बहुत घंटों मेहनत करता है, सालों करता है। वो गिनता किसको है, चमत्कार को या वो सब सामग्री को? कुछ कह रहे हैं हम, आप सट आवश्यक क्यों कर रहे हो? दर्शन मोह के पोषण के लिए कर रहे हो कि चारित्र मोह के लिए कर रहे हो? अब देखो, हमने तो नियम लाओ तो हम करा दे भैया, हम नहीं तोड़ सका नियम, ये दर्शन मोह है। आपने पूजा का नियम नहीं लिया था, पूजा में से शुद्धात्मा आराधना का नियम लिया था। हमने पंडित साहब से जब भी कभी पूछा कि हमें नियम लेना है, कभी भी आप पूछ के देखना उनसे कि हमें आज कोई नियम लेना है, तो वे कहते नियम तो एक ही है कि नियम का स्वरूप समझने लायक है। बहुत बड़ी बात क्या थी? काय का नियम लो? स्वरूप समझेंगे। तो हमने पूजा के, जैसे बच्चे छोटे छोटे उन्होंने ऐसे कर लिया, उन्होंने उसी प्रक्षाल समझ लिया। तो हमारी पूरी जिंदगी वो प्रक्षाल का स्वरूप नहीं सोचना, फिर और तारीफ तो मिल ही जाती है बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम तुमसे कहते तुम बहुत बेकार पूजा करते हो, तुम नाराज हो जाओगे। देखो भरी सभा में भाई साहब ने हमें हतोत्साहित कर दिया, इतने लोग, आप लोग भी यही कहोगे, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से तो आए, और उनकी रुचि लगी, बड़ी मुश्किल से सुन में, और तुमने उन्हें ऐसे कह दी। अब ये भी बड़ी दिक्कत है, कोई दर्शन मोह का स्वरूप बताने तैयार ही नहीं है, खुद खोज नहीं रहे। फिर कह रहे भैया, बाबू राजेंद्र कुमार जी भजन लिखा है ना, लक्ष्य बिंदु, लक्ष्य बिंदु का ना हम कभी पता लगा सके। बोलो तुम जैसे ना पूजा कर रहे हो, अब दर्शन मोह का पोषण हो रहा है, ये पूजा कैसे हो सकती है? तो फिर पूजा कैसी होगी, बता सकते पूजा कैसी होगी? मैं बोल रहा हूँ, दोनों एंगल से बता देता हूँ। दर्शन मोह को दूर करके पूजा होती है, और चारित्र मोह को दूर करने के लिए पूजा होती है। दो वाक्य क्या बोलती है? दर्शन मोह दूर करने के लिए, करते हुए क्या, तो कोवा करते हुए, और चारित्र मोह दूर करने के लिए। माने हमें पूजा में अष्टदश चढ़ाने का आनंद नहीं है, हमें स्थिर होने की लक्ष्य है। जैसे अनुसंधान में वो खोज रहा है, दृष्टि वही है उसकी, ऐसी दृष्टि अपने होना चाहिए। मैंने बहुत इसलिए मैं कल कहा था दर्शन मोह चारित्र मोह समझाऊंगा मैं, क्यों हमारी अभी पूरी ताकत क्रियाओं पर रह जाती है। जैसे हमें क्यों, तुम अभी हॉस्पिटल जाओ डॉक्टर को दिखाने, और जियो कहते हो वापस आ जाओ 10 दिन मिनट बाद, न दवाई मिली, न डॉक्टर ने चेक करा, कुछ नहीं हुआ, तो तुम कितने खुश होते हो? अरे वाह, एयर कंडीशन हॉस्पिटल देखे आए, जो का कम है, कितना बड़ा बिल्डिंग देखे आए, सब अच्छा कमरा देखे तुमने, देखी और संगमरमर लगे बढ़िया, और गवर्नमेंट की तारीफ करे बढ़िया, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही, तुम कितने खुश हुए? तुम्हारा लक्ष्य तो बोलो होता है कि नहीं होता? तो ये है दर्शन मोह का अभाव करना, तुम्हारा लक्ष्य से नजर नहीं जानी चाहिए। तो सारी क्रियाएं में ये खोज जारी रहनी चाहिए, पूजा हो, स्वाध्याय हो, पाठ हो, माने हमें संतोष उसमें मिलना चाहिए। आप पूरे ग्रंथ पढ़ के बताओ, क्रियाओं में संतुष्ट होने की कहीं लाइन मिले तो बता देना, कहीं क्रियाओं में संतुष्ट होने। पंडित साहब की तो रचना है, निज के ही आनंद से निज में तृप्त रहूंगा। निज के आनंद से, बही खाता देखने के लिए बही खाता नहीं देखते आप, प्रॉफिट कितना हुआ उस पर नजर है, अकाउंट मिलता है, और जब मजा, और यार 10,000 बच गए, 50,000 बच गए, आनंद उसका है, अकाउंट देखने का आनंद नहीं। ऐसे यहाँ पर शुद्ध आत्मा पकड़ना सब लोग, इसके लिए मैं मेहनत इसलिए करूँ, अभी भी हमें मेहनत लगेगी इसमें कि हम इसके लिए ही पूजा करें, इसके लिए ही स्वाध्याय करें, इसके लिए ही। अब तर्क क्या हो जाता है, अच्छा हम श्रावक हैं, तुम नहीं पढ़े क्यों? नहीं लिखी श्रावक को सट आवश्यक। सोगानी जी चुस्त मारवाड़ी हैं, चुस्त पूजा पाठ करते हैं, खूब चुस्त, छोड़ ऐसे चुस्त में समझ के सट आवश्यक क्रोध करने वाली। लेकिन जब आत्मधर्म में उन्होंने पढ़ा सट आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। जब उन्होंने पढ़ा सट आवश्यक नहीं, एकदम है, ऐसे कैसे कह रहे, 6 आवश्यक नहीं है, ऐसी तो कहीं लिखी नहीं, एक आवश्यक है, सट आवश्यक नहीं जी का। उस जिज्ञासा से फिर उन्होंने नेमीचंद जी से बात करी, पाटनी जी से, जी क्या है, उन्होंने फिर समझाया, भाई तुम समझोगे नहीं, चलो फिर वे तब गए थे वहां, इस बात को समझने गए थे कि ये आवश्यक कैसे कह, सट आवश्यक है। अब हमें ये हाईलाइट करनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल प्रतिज्ञा ही कराना चाहता हूँ कि आप स्वाध्याय करने से पहले ही हाईलाइट करो।
बिना उसके आगे तो तुम्हें अखरना चाहिए। आज पूजा में हमें आत्मा को तो कछु भाव ही नहीं। ग्रंथ पढ़ के हमें गुणस्थान समझ में आ गए, आत्मा तो समझ में ही नहीं आई। लेकिन से टेक्निकल शॉर्ट में भाषा कहोगे, गुणस्थान पढ़ते समय गुणस्थान अतीत निज आत्मा समझ में आ जाए, इसका नाम निज का आनंद। निज का आनंद है। इंद्रियों का नाम लेते से आतिंद्रिय दिख जाए, तो ऐसे करना था। तो दर्शन मोह में क्या समझ में आया पॉइंट? चारित्र मोह उस अपेक्षा अपराध नहीं, क्रियाएं बगैर कोई अपराध नहीं है, होती हैं लेकिन होने के लिए नहीं होती है। क्या बोला हमने? क्रियाएं भैया हम पक्के नियम वाले हैं, पूरी जिंदगी पूजा करेंगे। रुक जाओ, दर्शन मोह है तुम्हारे पास। शुभ भाव के लिए नहीं है, शुभ भाव मिटने के लिए है। शुभ भाव शुद्ध भाव पूर्वक मिटने के लिए। पूरा नहीं बोलते तो गलती हो जाती नहीं। सब अच्छा शुद्ध भाव मिटने के लिए था, मिटाए करे। हम तो वैसे नहीं जाते। शुभ भाव मिटाने के लिए नहीं है, शुद्ध भाव पूर्वक मिटने। अब ये लक्ष्य पता होना चाहिए, शुद्ध भाव पूर्वक। तो शुद्ध का प्रयत्न करोगे तो तुम्हें ये नहीं आंख रहेगी अरे अर्घ पढ़ते पढ़ते अपन अंदर कहाँ चले गए। सही बता ना, अर्घ पढ़ते पढ़ते अंदर चले जाओ। ये पहले पढ़ लो, ये देखो, पहले चढ़ा लो, फिर आराम से करो कि नहीं ये तर्क तुम्हारा दर्शन हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी आज तक पूजा पूरी नहीं हुई, मैंने वो क्रियाओं वाली मेरी पूरी। क्यों? क्योंकि जहाँ अच्छा लगता है फिर वो मेरा तो दिमाग चलने लगता है। ये तो टीकाकार है ना, उनका दिमाग वही घूमने लगता है और आगे हो ही नहीं पाती। बताना, सही बताना, पूजा किसकी पूरी होती है? मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर ध्यान रखना, नहीं कह रहा हूँ बार बार। डर क्यों लगता है कि ये सब परंपराएं तोड़ना जैसी बात ही है, जैसे सूतक पातक की बात है ना, ऐसी परंपरा तोड़ने जैसी बात है। क्यों? अभी हमारे दिमाग खचित हो गई बिल्कुल, नहीं विसर्जन तक कर लो, अब आराम से सोचो मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ऐसे नकली क्यों सोच रहे? नकली क्यों सोच रहे? तो एक दर्शन मोह, चारित्र मोह का ये बहुत महत्वपूर्ण। दर्शन मोह का वापस अर्थ करो। दर्शन मोह का क्या अर्थ बोला? श्रद्धा का बेभानपना। कछु शुद्ध बुद्ध ना ही रही है। आलोचना पाठ में कछु शुद्ध बुद्ध ना ही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। फिर से कह दूं, रिपीटेशन ही कर रहा हूं। 4 घंटा स्वाध्याय करके यदि आप संतुष्ट होते हैं तो दर्शन मोह। तो स्वरूप में संतुष्ट होते तो शाबाश। स्वरूप में संतुष्ट ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनो, कुछ कहना है मुझे। दर्शन मोह को कमजोर करने की विधि है कि स्वरूप की संतुष्टि खोजो। कुछ बोला मैंने? दर्शन मोह का एकदम नहीं मिटता, दर्शन मोह नहीं एक जल्दी नहीं मिटता, लेकिन दर्शन मोह गलाने का उपाय है कि आप अपने शुद्धात्मा खोजने के लिए, स्वरूप में संतुष्ट होने के लिए करो। मजा इस बात का नहीं आना चाहिए 4 घंटे पूरे हो गए आज हमारी पूजा पूरी हो गई। पंडित साहब कहते पूजा पूरी तो तब हो जब शुरू हो गई। स्वाध्याय शुरू तो हो तुम्हारी। समझ में आ रही है? दर्शन मोह दृष्टांत देने पड़ रहे मुझे, ध्यान रखना। क्यों दृष्टांत देने पड़ रहे? कि दर्शन मोह है ना, ये भाववाचक परिणमन है, भाववाचक क्रिया है। इसे समझाना हमेशा कठिन होती है। क्रियावाचक तो बताना सरल है, पदार्थवाचक बताना सरल है, भाववाचक बताना बहुत कठिन है। और ऐसी छिपी रह जाती जी। प्रश्न कहाँ शुरू किया था मैंने? 11/9 पूर्व का पार्टी होने पर भी श्रद्धा में कन्वर्सन क्यों नहीं हुआ? वो ज्ञान श्रद्धा में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? कि यदि हमारे क्रिया पोषक तर्क है, संतोष है, हम तो सब कर रहे, रोज तो कर रहे, और हम तो 25 साल से कर रहे। हाँ, हमारी पूजा तो आजीवन चलेगी। और मरने वाले जो लोग कहते हैं ना अगले जन्म में भी जैन धर्म मिले, तो इसी अपेक्षा से कह रहे वो पूजा मिलत रहे। इसका मतलब दर्शन मोहिनी का अपकर्षण भी नहीं कर रहे। दर्शन मोहिनी का जिकड़ना नहीं हो, जिकड़ना नहीं हो। मैं दर्शन मोहिनी का अपकर्षण समझते हो? घटा नहीं रहे उसे, दोगला नहीं कर रहे, कर्म को मजबूत कर रहे। और ऐसे जीवों को जैन तो दुर्लभ हो जाएगा अगले जन्मों में भी। दुर्लभ कह रहे, मिल सकता है, मिल जाता है। चेतनलाल जी को मिल गया लेकिन वो तत्व रह गया, वो तत्व रह गया।
चले। तो एक दर्शन मोह हो गया। अब चारित्र मोह क्या चीज है? चारित्र मोह माने चारित्र में अस्थिरता, स्वरूप की अस्थिरता। मैं पता तो है लेकिन स्थिर नहीं हो पा रही। जैसा भी हम तुमसे कहते हैं अभी बदल दो, तो अभी तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी अपन कपड़े पहन के यहाँ बैठ जाए, कहीं ना कहीं घबराहट रहेगी। श्रद्धा तो सच्ची हो गई मान लो, तो अभी घबराहट लगती है। इसके दृष्टांत देंगे। ये तो हमें पता लग गया कि पर्दा में सुख नहीं है, लेकिन अस्थिरता बस सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वे भी 96,000 विवाह करती। श्रद्धा क्या है? किंचित मात्र सुख नहीं। श्रद्धा क्या है? किंचित मात्र भी सुख नहीं। और शादी ठप्पे से हो रही, ठप्पे समझ रहे ऐसे नहीं हो रही रो रो के अच्छे से हो रही। क्या गजब है। उसी समय ज्ञान है, आगे पीछे नहीं। उस समय भूल गए हो, नहीं वो हमने पहले पढ़ी थी शास्त्रों में, बात तो सही है वो, लेकिन सुख तो है। सम्यक दृष्टि को शादी करने में करते समय भी एक क्षण को भी सुख नहीं लगता। श्रद्धा नहीं है ना, और ज्ञान तो पहले का ही है। तो विजय क्या हो रहा है? विजय अस्थिरता। जैसे अभी हमने दृष्टांत दिया, अब 2-3 दृष्टांत देंगे, जल्दी समझ जाएंगे। बताओ भाई, सिर दुख रहा हो तो सिर दबाने से सिर ठीक होता है कि नहीं? इलाज है कि नहीं? अच्छा, रुमाल बांधना इलाज है? बोलो भैया, बताओ, सिर बांधना इलाज है कि नहीं? बोलो बोलो। नहीं, पक्की श्रद्धा है? प्रतिज्ञा करो कि सिर दुखेगा तो आप सिर नहीं पकड़ोगे। बोलो, सिर नहीं दबाओगे, वो नहीं बांधोगे। कि पंडित बात तो सही है, लेकिन अब क्या करें? बस जी क्या करें? चक्रवर्ती शादी सही से समझना अच्छी तरह। 1% भी, एक विकल्प भी ऐसा नहीं आता इसमें सुख इसलिए कर रहा है। विकल्प कह रहे हैं हम, विकल्प, श्रद्धा सहित विकल्प। फिर करते क्यों है? समय सार कलश जी में 2-3 दृष्टांत दिए इसके लिए, बहुत अच्छे दृष्टांत दिए। कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति ऐसा लिखा है। रोग के उपसर्ग की भांति, रोग के उपसर्ग, रोग समझते? मतलब एक सेठानी हो पूरे नगर की, और जम के चक्कर आए और पेट दुखा तो वो सड़क पे बैठ गई। बताओ, उस सेठानी से पूछो, क्यों तुम नगर सेठानी हो, सुंदर हो, पैसा वाली हो, और 20 सड़क पे बैठे, तुम शर्म नहीं आती? मतलब उस क्षण बैठते समय भी क्या कहेगी हो कि भैया शर्म पूरी आ रही, लेकिन कहाँ करें? रोग के उपसर्ग की भांति। ऐसे वेद का रोग का उपसर्ग की भांति मजबूरी में प्रवर्तते हैं, कर्म के उदय अनुसार प्रवर्तते हैं, निदान बंध के अनुसार प्रवर्तते हैं, मैंने सब है उसकी स्टाइल। अब हम क्या करें? हम मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, इसलिए उसका चारित्र मोह है, लेकिन वो मिटने की ओर जा रहा है, मिटने की ओर जा रहा है, क्योंकि उसे आनंद नहीं आ रहा है। दर्शन मोह, चारित्र मोह मिटाने का ये कॉमन शब्द है। उसे आनंद नहीं आ रहा है, उसके पक्ष में तर्क नहीं है, पक्ष में तर्क नहीं है। अभी तर्क मैंने बाहर के नहीं लेना, वचन वाली, अंदर अंदर की बात है, ज्ञान के निर्णय वाली। अंदर कोई तर्क नहीं है। देखो हमारा पुण्य का उदय 96,000 रानियां, और इसके लिए बहुत अच्छी पढ़ना हो, आप कुछ भी कहो, पढ़ी नहीं पढ़ी हमसे ले लेना अभी, ठीक है? हमने बहुत सारी निकाल के रख दी इधर। एक है, तुम ने पढ़ी नहीं पढ़ी तो ले लेना, लेके ही जाना है, तुम भी ले लेना बेटे पीछे। 3 जन की 3 किताब दे देंगे अभी आना। आप कुछ भी कहो, 4-5 रखिए इधर, एक ही पॉलिथीन रख दी, सब निकाल लेना, पढ़ना जरूर। उसमें 2 कहानियां पढ़ने लायक है, अभागा भरत और उच्छिष्ट भोजी। माने ये सम्यक दृष्टि के परिणामों को बताने के लिए बहुत अच्छी स्टोरी। अभी तुम्हारा मकान बन जाए करोड़ों रुपए का, करोड़ की लॉटरी खुल जाए, सही बताना अंदर क्या होता है। सोचो 6 खंड जीतने के बाद भी क्या होता है, उसमें पढ़ना, उसमें पढ़ना क्या होता है। मैं बोल दूं अपनी भाषा में, 6 खंड की विजय होने पर कैसा लगता है? ओ भाभी सिद्ध को एक कर्म नौकर बनाए काम करवा रहे हैं। नहीं समझ में आए? चाकर बनाकर काम करवा रहे हैं। 3 लोग का नाथ हूं मैं। श्रद्धा क्या है? इसी भाव में मोक्ष चले जाएंगे। एक सिद्ध बनने योग्य भगवान आत्मा को, पवित्र आत्मा को 96,000 रानी मुझे नौकर बना के रही, 6 खंड का नौकर काम कर रहे। मतलब जब ऐसा दृष्टि होगी तब बोलो कैसे लगेगी।
अम्बानी घर में तुम जाओ, तुमसे नौकर जैसे काम कराए, तुम एक तरफ से तो खुश हो, अरे अम्बानी घर गए, गांव में कहोगे अरे अम्बानी के घर गए, उन्होंने बहुत इज्जत करी हमारी, और मालूम का बड़ी इज्जत में बोलो आपको काम करवा तो कैसा लगे। इतनी विरक्त दशा है उनकी, कौन की? भरत चक्रवर्ती की। चलो दर्शन मोह माने और चारित मोह दो ही हो गए ना। दर्शन का व्यवहारपना और चारित की अस्थिरता, इसको ही व्यवहार कहते हैं, स्थिर नहीं हो पाता, अस्थिरता है। अभी फिर से आत्मा जैसा है मिटाने का उपाय तो याद हो गया, दोनों में आनंद बुद्धि नहीं, तो दोनों को मिटाने की विधि हो गई। अगला दर्शन मोह जाने पर ध्यान से सुनना, श्रद्धा तो सम्यक हो गई, लेकिन श्रद्धा के विरुद्ध विकल्प आने का नाम चारित मोह है। बोर्ड पे पढ़ा था तो मैं 3 बातें लिखता ताकि आपके दिमाग में खचित हो जाती। फिर से 3 चीजें, दर्शन मोह जाने पर सम्यक दर्शन हो गया, दर्शन मोह जाने पर दर्शन मोह नहीं है, आप सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन श्रद्धा के विरुद्ध भाव आने का नाम चारित मोह है। श्रद्धा के विरुद्ध रट लेना, श्रद्धा के विरुद्ध चारित मान भाव आने का नाम, विकल्प आने का नाम चारित। और अब एक आगे, लेकिन इन दोनों में आनंद नहीं मानता, इसलिए दोनों मिटाने का उपाय है। 3 लाइन याद आ गई ना, आनंद नहीं मानता वो। अब दृष्टांत देता हूं, पहले सिद्धांत बताता हूं फिर दृष्टांत। जैसे श्रद्धा में पक्का है कि करता हूं और करने के भाव आ रहे, अब जी सारी समाज को पछते नहीं है, हाओ जी बड़ी अकर्ता कर रोटी बना ही रहे, रोटी बनावे भाव कर रहे, दुकान चलावे भाव ही कर रहे, समाज चलावे भाव कर रहे, अकर्ता तो बैठे रहो। जब तुम कह रहे ना अकर्ता, तो श्रद्धा तो अकर्तावाद की हो गई और विकल्प कर्ता की आ रही, इसलिए इसका नाम चारित मोह। और चूंकि श्रद्धा के विरुद्ध है भाव, इसलिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए अच्छा नहीं लगता भाई, ये चारित मोह मिटने का उपाय होगा। श्रद्धा के विरुद्ध है ना भाव, तो अच्छा नहीं लग रहा। गाली देना नहीं चाहता, बिल्कुल श्रद्धा है, गाली नहीं देना चाहता, जो गाली दे खुश हो रहे तो मिथ्या दृष्टि गाली देना नहीं चाहता, कैसी गंदी बात है, अच्छी बात, लेकिन निकल गई तो अपनी श्रद्धा के विरुद्ध निकल गई। फौरन क्या होता है, सही बताना, गाली निकलने वाली एकदम बुरा लगता है यार, अपन इतने सज्जन प्रतिष्ठित, अपनी बहुएं बेटियां, अपना घर बार, सब समाज कहा भूल गए। सुनो तो मिट जाएगी। मिटती कौन की नहीं है? चारित मोह किसका नहीं मिटता? जो आनंद मान, लेकिन रुक जाओ, जो आनंद मानता उसी के नाम दर्शन मोह है। गाली देने में आनंद मानना दर्शन मोह, और गाली देने में आनंद नहीं मानना ये चारित मोह मिटने का उपाय। समझ गए पॉइंट क्या कह रहे? गाली देने में आनंद मानना ये दर्शन मोह है, और गाली देने में आनंद नहीं मानना ये मिटने का उपाय। ठीक है, तो अब हमने अकर्ता अभोक्ता कह दी, अभोक्ता लगाओ। हमें भी ऐसा लगता था, रोटी खाते जाओ, अभोक्ता सोचते जाओ। ये सोचने की बात नहीं, वो तो भोगने की इच्छा होगी उस समय, तो रोटी ले आओ भाई, भूख लग रही, रसगुल्ला ले आओ। अमल हम जाए घर और भोजन में थाली में भोजन मांगे, ये कैसे पंडित जी, अब भैया प्रवचन में क्या आया, भोगता है, एक परमाणु मात्र नहीं हो गया, अब कैसे रसगुल्ला खा रहे, अब कैसे मांग रहे? तो अब जी तुम्हें समझ में नहीं आएगी बात। कहते समय और विचार में तो भोगने का ही भाव है, लेकिन श्रद्धा भोगता है ना, समझ में आती है, कठिन पड़ती है जी चीज। फिर क्या होता है ज्ञानियों को पंचम गुण स्थान में, कि वो जो भोगने का विकल्प है वह भी निस्तार भाषित होता है, इसलिए कायुस्तर करते, कायुस्तर करते रहे। कायुस्तर माने भेद विज्ञान की चरम दशा। ये देह हम नहीं है, ये देह की प्रक्रिया हम नहीं है, खाने पीने के विकल्प हम नहीं है, ये क्षुधा वेदनी में काहे ऐसे परिणाम होते हैं, करना नहीं वो सब मिल जाएगा, वीर्यांता है, क्षोभसम है, वो सब मिल जाएगा उसमें। अरे ये है क्या, हम जबरन मारे जा रहे, तो फिर वो मिटेगा। बराबर, अकर्ता अभोक्ता, यहाँ से एकात्मा महत्व, सम्यक दृष्टि एकात्व नहीं होता श्रद्धा में, और यहाँ एकात्व दिखाई देगा। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम चक्रवर्ती हैं, सीधे मुंह बात करो, ढंग से बात करो, हम तीर्थंकर हैं, ऐसे बोल रहे, तीर्थंकर अपने मुंह से कहेंगे हम तीर्थंकर, कि भाई यही तो चारित मोह है।
मतलब इस संबंध में बहुत विचार करने लायक बात इसलिए है कि द्रव्यानी सुन करके भी पूरी बात पकड़ नहीं पाते तो मिक्स कर देते। मैं कई बार दृष्टांत देता हूँ, अभी हमारी चप्पल चोरी चली जाए, इतने अच्छे प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन करने के बाद हम चप्पल चली जाए तो हम चिल्लाने लगे। वो सही बताने तुम्हारी श्रद्धा का हुई है हमारे बारे में। और चलो चिल्लाए ही नहीं, रोना ही लगे। हमारे यहाँ से निकल आए, हमारे 15 रुपये चप्पल चली गई, 15 रुपये चप्पल चली गई। जाने कौन कौन लोग मंदिर आज चप्पल ले भी यार कि सम्यक दर्शन ले भी यार। अब मान लो हम अपने में से ही पकड़े जाए चप्पल से और हम ये कहें हमसे ही प्रवचन सुन रहे, हमसे क्या क्या चारित मोह क्या संख्यात लोक प्रमाण भेद है। और ऐसे में आपकी श्रद्धा डगमग नहीं होनी चाहिए, तो दर्शन मोह तो मिट गया कम से कम। कठिन है थोड़ी बात, क्यों आदमी। हाँ, और सही बताएं समाज में चाहे त्यागी व्रती हो या सम्यक दृष्टि हो या विद्वान हो, पूरे देश में अभी की भी बर्निंग प्रॉब्लम है 99%। 99 इसलिए कह रहा हूँ, 1% सम्यक दृष्टि में छोड़ दो, वहां किसी को पचे नहीं है बात। कल्पना करो एक विद्वान यहाँ पे प्रवचन करती है, मान लो दृष्टा, और दूसरी शादी करें तो कैसा लगेगा। चलो 2 शादी में चैन ना मिलो, तीसरी करे तो क्या करोगे बोलो। कहा कि पंडित जी इतनी तो बात है करो कि भगवान आत्मा छूता नहीं, वो करता नहीं, और भला और देखो 3 शादी करते। अब 96 की सोचो। तो मैं एक बात पूछूं पंकज, यही तो हम भरत चक्रवर्ती नहीं तो शांतिनाथ कुंदनाथ अरनाथ के काल में पैदा होते हुए हो गए भी, बहुत लंबो काल है उनको तो हो भी हो गए। तुम सही बताना, उनके तीर्थंकर पने में तो हमें शंका नहीं हुई। कहा के तीर्थंकर उनसे तो हमारी अच्छे एक ही ब्याह करो, ये तो आए दिन शादी करते रहे, 96 शादी करते। सही बताना उस समय भी मिथ्या दृष्टि लोगों को कैसा लगता। मैं तो भैया देवता को चमत्कार है, नहीं तो को तीर्थंकर माने। ये सही बता भी अतिशय ना हो तो उन्हें तीर्थंकर कौन माने। मिथ्या दृष्टि की बात करो, ध्यान है, मिथ्या दृष्टि सदा ज्यादा होती है। क्या कह रहे, मिथ्या दृष्टि सदा ज्यादा होते हैं। ये बात कह के मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बहुओं बेटियों से भी कह दे रहे, सबसे कह रहे, जरा कछु बात हुई और समाज में हलचल शुरू। ऐसा इसी काल में नहीं होता, पंचम काल में, चौथा काल में भी होता है। सीता के बारे में सब तरह की कल्पना करने वाले थे, रावण जैसा बलशाली और सीता सुरक्षित रही होगी। मैंने सीता के कल्पना तो देखो कहां से कहां। उन्होंने रामचंद्र जी की सोची, रामचंद्र जी नहीं सोची हुई है, तुम ही सोच रहे थे। लेकिन वे सब बातें उड़ाने वाले चौथे काल में भी रहते हैं। ले अब कितनी बड़ी मेहनत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ आ रहे हो कि चारित्र मोह के काल में दर्शन की सुरक्षा, श्रद्धा की सुरक्षा मानना अनंत प्रसाद। मैं जितनी फीलिंग कर रहा हूँ मैं उसको शब्द नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे समझो, क्योंकि हमारे साथ ये रोज होता है। लोगों को हमसे भी अपेक्षा होती है, हमें भी दूसरों से अपेक्षा होती। जब इतने समझदार है तो चिल्ला का है। जिंदगी मैंने 2-4 बार चिल्लाया है यहाँ चेतन बाग में, लेकिन हमेशा कौन सी वो बात, और सबको भी लगती होगी तो भाई साहब यहाँ चिल्लाए, शर्म नहीं आती। अब वो उस दिन की बात तो चली गई प्राग भाव, लेकिन वो अभी तक अब एक ही रास्ता है भैया, वो उस दिन की पर्याय चली गई, अब क्या करें। मतलब तुम हमें जिंदगी भर याद रख सकते हो उन्हीं बातों से, और हम भी अपने आप को उनसे पूरे, तो ये दर्शन मोह की सुरक्षा है। क्या कह रहे, क्या कह रही, हाँ हम प्रसन्न नहीं हुए, हम जरा। अच्छा इन्हें कहा कही अच्छा गाँव में ऐसी बातें हो रही। और मैंने एक बात देखा, स्कूल चलता है ना तो 2-5% लोग कुछ ना कुछ कहते, लेकिन ट्रस्टी या कोई पूरे गांव में बात हो रही, हमारी बुराई पूरे मंदिर में हो रही, हमारी पूरी गांव में हो रही। कहा लगे गिन के लाने वाले आदमी, यदि 2-5 लोग कहें तो ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ये तो कहेंगे ही। तुम क्या सोचो, नरेंद्र मोदी के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। राहुल गांधी की भी कितनी बजरे छाती होगी भाई साहब, कहा समझ रहे थे हम। आपको दृष्टांत समझ रहे क्या कह रहे कि चारित्र मोह में से विश्वास करना बड़ा मैं कुछ कह दिया आपके बारे में भी ऐसा हो तो घबराना नहीं,
होता है, चौथे काल में भी होता है। और दूसरे ज्ञानी जीवों के जीवन में दिख जाए तो भी तुम उनका श्रद्धा का अनादर नहीं करना। श्रद्धा होती है। यहाँ तो बहुत कुछ होता है, हम क्या बताते हैं, यदि हम पूरी कहानी सुनाएंगे तो बहुत होता है। रुद्र की उत्पत्ति हो जाती है, क्या नहीं होता बोलो। चलो अब हम तुम्हें थोड़ा सा ये इसको पढ़ के सुना रहे। इसका नाम है ग्रंथ परीक्षा। देख रहे हैं, ग्रंथ परीक्षा। अब पूरी उसके साथ बता रहे, सभी लोग इसलिए देख लो कि हमारे नाम से बदनाम नहीं करना, क्यों हम जो विषय ले रहे हैं वो ज्वलंत है, उसका धुआं बहुत उठ सकता है ना। देख रहे फोटो इन्होंने छपवाई है, पुराना एडिशन करीब 80-90 साल पुराना था, 100 ही साल समझ लो, 100 साल पुराना एडिशन था। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनकी प्रेरणा से ये फिर से छप गया। छपा ये इन्होंने सागर वालों, जैन विद्यापीठ भाग्योदय तीर्थ, जैन विद्यापीठ भाग्योदय तीर्थ सागर। आप चाहो तो वहां से मंगा भी लो, हर मंदिर में रखने लायक। एक इतिहास सुना रहे हम आपको कि जैन समाज में जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथमान युग पूरा पढ़ के देखो, सूतक पातक की कोई चर्चा नहीं है। चरणान युग के भी मूल ग्रंथ पढ़ के देखो, 1000 साल पहले मतलब जो ग्रंथ हैं पुराने, उनमें कहीं सूतक पातक की चर्चा नहीं है। ठीक है। सोमसेन त्रिवर्णाचार्य है। सोमसेन के बारे में हम बताएं आपको कुछ तो सोमसेन एक ब्राह्मण ग्रस्त हैं, ब्रह्मसूरी नाम के। ब्रह्मसूरी, हाँ, जैन धर्मानुयायी ब्राह्मण ग्रस्त। इनके पिताजी या पिताजी के पिताजी दिगंबर हुए थे, है ना। भट्टारक पुरानी वाली आप देखो ना, 3 वॉल्यूम में छपा है, 3 वॉल्यूम का 1 वॉल्यूम छपा जी, यानी एक ही छपा, 3 वॉल्यूम में छपी थी पहले। उसके अक्षर इसे 10 गुने बड़े थे। और एक किताब पूरी 138 पेज की इसी की है बोलकर। तो अब मैं इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। सब विचार करना और अपना मत भी रखना, यही रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म सूतक की विडंबना। जन्म मरण के समय असुचिता का कुछ संबंध होने से लोक में जनना सोच तथा मरना सोच सूतक पातक की कल्पना की गई। समझ गए? काय की वजह से, अशुद्धता की वजह से कल्पना की गई। भाषा देखो, कल्पना की गई। भट्टारक जी के इस ग्रंथ में उसकी बहुत कुछ मट्टी पलीत कर दी गई। व्यवहार शुद्धि तो बराबर थी, व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन बहुत मट्टी पलीत गई। वह कितने ही अंशों में लक्ष्य भ्रष्ट होकर अपनी सीमा से निकल गया। कहीं ऊपर चढ़ा दिया गया, कहीं नीचे गिरा दिया गया, माने कहीं तो हास्यास्पद हो गए वो सूतक पातक, और कहीं उनकी बिल्कुल हालत ही नीचे हो गई। उसका कोई स्थिर तथा निर्दोष नीति नहीं है, और इससे सूतक की एक अच्छी खासी विडंबना का रूप प्राप्त हो गया। विडंबना में बहुत विस्तार लिखा है, वो देख लेना। खास पूर्वाचार्यों के कथन के भी विरुद्ध है, माने ऐसी ऐसी विडंबना पाई गई है कि वह पूर्वाचार्यों के कथन के विरुद्ध है। क्योंकि प्रायश्चित समुच्चय, ये देखना तुम, प्रायश्चित समुच्चय है ना, और 6 शास्त्रादि, ये 2 ग्रंथ खोजना उसमें से। क्षत्रिय के लिए 5 दिन की, ब्राह्मणों के लिए 10 दिन की, और वेश्यों के लिए 12 दिन की, और शूद्रों के लिए 15 दिन की सूतक व्यवस्था की गई। शूद्रों के लिए 15 दिन सूतक रहेगा, क्षत्रियों के लिए 5 दिन का सूतक रहेगा। और ऊपर कंट्रोवर्शियल है, ऊपर लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों के लिए 10 दिन का सूतक, वेश्यों के लिए 13 दिन का, और क्षत्रियों के लिए 16 दिन का। अब खास पॉइंट बता दे रहे हैं पढ़ के, भाई पूरा पढ़ना तो आप ले लेना। विवाह के प्रकरण में लिखा है, इसमें कंट्रोवर्शियल लिखी 2 बातें एक साथ। एक बात ये लिखी है कि यदि कन्या का विवाह के समय रजस्वला हो जाए तो 3 दिन तक फिर उसको विवाह नहीं होना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक बारात रुकी रहेगी और फिर होगा। लेकिन उसी में फिर आगे लिख दिया उन्होंने,
परंतु विवाह प्रकरण के अवसर पर आप अपने इस व्यवस्था नियम को भुला गए, खुद ही भुला गए। वहाँ विवाह यज्ञ का होम प्रारंभ हो जाने पर जब ये मालूम होता है कि कन्या रजस्वला है, तो आप 3 दिन के लिए विवाह को ही मुलतवी कर देते हैं, जबकि ग्रंथों में ये लिखा है कि तत्काल स्नान करा के उसको पूजा की जा सकती है। चौथे दिन फिर उसी अग्नि में फिर से होम करके कन्या दान आदि शेष कार्यों को पूरा करने की व्यवस्था दे रहे हैं। इसे पूरा पढ़ लेना आप। वह अपनी वर्तमान स्थिति में महज काल्पनिक है, उसका मानना ना मानना समय की जरूरत है। मानना और नहीं, जैसे तुम्हारे बहुत परिणाम खराब हो रहे, तुम्हारे घर में अशुद्धता भी है, गिला नहीं हो रही, तो आप मान सकते हो सूतक पातक, अन्यथा नहीं माने। लोक स्थिति अथवा अपनी परिस्थिति पर अवलंबित है। लोक का वातावरण बदल जाने अथवा अपनी किसी खास जरूरत के खड़े हो जाने पर उसमें यथेच्छ परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे साफ धता भी बतलाया जा सकता है। धता बताना समझ गए, माने उसे यथेच्छ परिवर्तन भी हो सकता है, ये कह रहे हैं, और साफ धता भी बतलाया, माने नहीं मानने से इनकार भी किया जा सकता है। वास्तविक धर्म अथवा धार्मिक तत्वों के साथ उसका कोई खास संबंध नहीं, उसको उस रूप में ना मानते हुए भी पूजा, दान तथा स्वाध्याय आदि धर्म कृत्यों का अनुष्ठान किया जा सकता है। उसको उस रूप में ना मानते हुए, मैंने धत्ता दिखाने जैसी बात, उससे किसी अनिष्ट फल की संभावना नहीं हो सकती। चुनांचे भरत चक्रवर्ती ने पुत्रोत्पत्ति के कारण घर में सूतक होते हुए भी भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान उत्पन्न होने का शुभ समाचार पाकर उनके समूह शरण में जाकर उनका साक्षात पूजन किया। और वह पूजन भी अकेले अथवा चुपचाप नहीं। अपन कहते हैं जैसे चक्रवर्ती को नहीं लगता, तो फिर उनकी रानियां भी तो गई, चक्रवर्ती की माता भी तो गई, चक्रवर्ती और पुत्र भी तो गए, सभी गए। जो कह रहे हैं चक्रवर्ती को नहीं लगता था, ऐसा कहाँ, उनके परिवार के सही गए। बहुत धूमधाम से अपने भाइयों, स्त्रियों तथा परिजनों को साथ लेकर किया था। उन्हें ऐसा करने में पाप नहीं लगा और उसके कारण कोई अनिष्ट ही संगठित हुआ, ना कोई अनिष्ट ही संगठित हुआ। प्रत्युत इसके शास्त्र में भगवान जिनसेन प्रणीत आदि पुराण में उनके इस सद्विचार तथा पुण्योपार्जन की प्रशंसा की गई, जो उन्होंने पुत्रोत्पत्ति के उत्सव को भी गौण करके पहले भगवान का पूजन किया। भरत जी के मस्तक में उस वक्त इस प्रकार की किसी कल्पना का उदय तक भी नहीं हुआ कि पुत्र जन्म के योग माते से हम सब कुटुंबीजन सूतक गृह में प्रवेश न करते हुए भी, सूतक गृह में वो प्रवेश न करते हुए भी अमेरिका में सूतक लग गया, ताले मोड़ा गांव में भोपाल में वही तो सूतक लगे है का। कुछ दिन बलात् अपवित्र ही रहेंगे, इसलिए हमें भगवान की पूजन नहीं करना चाहिए। उनके दिमाग में विकल्प नहीं आया, बल्कि वे कुछ देर तक सिर्फ इतना ही सोचते रहे कि एक साथ उपस्थित हुए इन कार्यों में से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। और अंत को उन्होंने यही निश्चय किया कि सब पुत्रोत्पत्ति आदि शुभ फल धर्म का ही फल है, इसलिए सबसे पहले देव पूजा रूप धर्म कार्य ही करना चाहिए, जो कल्याणकारी है तथा महाफल का दाता है। और तदनुसार ही उन्होंने सूतक अवस्था में पहले भगवान का पूजन किया है। भरत जी ये भी जानते थे कि उनके वीतराग भगवान वीतराग हैं, परम और पवित्र हैं और पतित पावन हैं। यदि कोई शरीर से अपवित्र मनुष्य उनकी उपासना करता है तो वे उससे नाखुश नहीं होंगे। वो सूक्ति में वो दिए नीचे, हो अपवित्रो पवित्रो वा सुस्तो दोस्तो व्या, माने अपवित्र दशा में भी यदि हम करते हैं भगवान की पूजा तो भगवान अप्रसन्न नहीं होंगे। और ना उनके शरीर की छाया पड़ जाने से अथवा वायु लग जाने से अपवित्र हो जाएंगे कि हम अंदर आ गए तो हमारी छाया पड़ गई भगवान पे, कि हमारी हवा लग गई, बल्कि वह मनुष्य ही उनके पवित्र गुणों की स्मृति के योग से स्वयं पवित्र हो जाता है। इससे भरत जी को अपनी भूत सूत का अवस्था की कुछ चिंता भी नहीं थी। अब और भी मिथ्या क्रियाएं इसमें दी हैं, आप चाहो तो इसमें से पढ़ सकते हो। 1-2 लाइन और पढ़ देता हूं। इसके सिवाय प्राचीन साहित्य, हाँ एक चलो पढ़ ही देता हूं। मालूम होता है कि ऐसे ही कुछ कारणों से जैन धर्म में सूत का चरण को कोई विशेष महत्व नहीं। उसका श्रावकों की उन 53 क्रियाओं में नाम तक नहीं है। जो सम्यक श्रावकों की 53 क्रियाएं लिखी गई हैं उसमें इसका नाम तक नहीं है, जिनका आदि पुराण में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है।
और जिन्हें सम्यक क्रियाएं लिखी हैं उनमें इसका नाम नहीं है, बल्कि भगवान जिनसेन ने आधान आदि शमशानांत नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों की उन विभिन्न क्रियाओं को, जिनमें सूतक भी शामिल है, मिथ्या क्रिया बतलाई। शमशान आदि की जो क्रियाएं हैं उनको मिथ्या क्रिया कही है। इससे जैनियों के लिए सूतक का कितना महत्व है और स्पष्ट हो जाता है। इसके सिवाय प्राचीन साहित्य का जहां तक भी अनुशीलन किया जाता है उससे यही पता चलता है कि बहुत प्राचीन समय अथवा जैनियों के अभ्युदय काल में सूतक को कभी इतना महत्व प्राप्त नहीं था और न वह ऐसी विडंबना को ही लिए हुआ था जैसे कि भट्टारक जी के इस ग्रंथ में पाई जाती है। भट्टारक जी ने किसी देश काल अथवा संप्रदाय में प्रचलित सूतक के नियमों का जो बेढंगा संग्रह करके उसे शास्त्र का रूप दिया है। सब जैनियों पर उसके अनुकूल आचरण की जिम्मेदारी का भार लादा है। वह किसी तरह पर भी समुचित प्रतीत नहीं होता। जैनियों को इस विषय में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, केवल प्रवाह में नहीं बहना चाहिए। उन्हें जैन दृष्टि से सूतक के तत्व को समझते हुए उसके किसी नियम उपनियम का पालन उस हद तक ही करना चाहिए जहां तक लोक व्यवहार में गिलानी मिटाने या शुचिता के लिए संपादन करना जरूरी, जैसे स्नान कर ले में आदि आदि। ऐसा नहीं कि फिर मरण का अपन स्नान नहीं ना करें, ऐसा नहीं। अपने सिद्धांतों तथा व्रताचरण में कोई बाधा नहीं आती है। बहुधा परस्पर के खान पान तथा बिरादरी के लेन देन तक ही उसे सीमित रखना चाहिए। धर्म पर उसका आतंक न जमना चाहिए, किंतु ऐसे अवसरों पर भरत जी की तरह धर्माचरण का बराबर करते रहना चाहिए। और यदि कहीं का वातावरण अज्ञान अथवा संसर्ग दोष से ऐसे ग्रंथों के उपदेश से दूषित हो रहा हो, समझ गए, माने सूतक पाठक की बहुत बातें हो रही हों, तो ऐसे स्थान पर सूतक पाठक की पद्धति बिगड़ी हुई हो तो उसे युक्ति पूर्वक सुधारने का यत्न करना चाहिए। एक 178 पेज पे भी इसी का प्रकरण लिखा है, थोड़ा सा चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम तो चाहेंगे इस पे मीटिंग आप लोग एक बार करें और फाइनल करें, भले 10 लोग माने 20 लोग माने, धीरे धीरे वो सबसे सूतक पाठक में मिथ्या दृष्टि में इसलिए मजा आता है कि वैसे तो मंदिर नहीं आना चाहे, मौका मिल गया उन्हें। अरे वाह, मैंने वर्ल्ड में जैनी 100% जैनी यदि कोई नियम पालता जैन धर्म का, वो है सूतक पाठक का। बिल्कुल चुस्ती से पालेगा। अमेरिका से ही तो फोन है जाए, भैया हमारे तो घर में ऐसा भाव इंडिया में, हमें क्या करना। उनसे कहते 1 महीना मंदिर नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने समझ में आई क्या कह रहे हैं। मैंने सूतक पाठक का नियम हर व्यक्ति चुस्ती से पालता है। उनसे कहा आलू मत खाओ। तो हम तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं, मैं अपने संशोधन बताना चाह रहा हूँ देश काल के अनुसार कि सूतक पाठक पालने तो चाहिए, लेकिन अशुभ भाव मिटाने वाले सूतक पाठक पालो, शुभ भाव बढ़ाने वाले पालो। अभी अपने अभी दर्शन हुए 4 हुए पढ़ा है, ऐसे शुभ भाव पालो जिससे शुद्ध भाव हो। मान लो अपन पढ़ते पढ़ते रो रहे तो मत पढ़ो, दूसरों से पढ़वा लो। सूतक तो पाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पालो, खुद पढ़ो नहीं तो दूसरों से पढ़वा लो। रोज मंदिर आओ, रोज पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। दृश्य नहीं करने की हिम्मत है तो मत करो, ऐसे करो, लेकिन मेरा मतलब इनमें छूट देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, जिनके घर में आलू बनत हो 13 दिन आलू नहीं बनाओ। आलू बनाते ही हो रोज, तो 13 दिन का आलू को त्याग करो, हिम्मत रखो 13 दिन आलू में दूध तक लगा। मैंने अब हाँ रात्रि भोजन होता हो तो 13 दिन रात्रि भोजन नहीं करोगे। उनके लिए, कौन के लिए जी, जो रात भर खाते हैं, मैंने रात में खाते हैं, अवक्ष खाते हैं, आलू खाते हैं, उनकी क्या रहे। 13 दिन टीवी मत देखो, भी कथा मत करो, अखबार मत पढ़ो, भक्ति करो, एक भजन याद करो। इसके लिए हमने अभी सबसे शुरू में कही थी बात, अभी कह दे रहे एक बार फिर से। चरणानियों की मूल लाइन है जिससे सम्यक तो व्रत दूषित ना हो, ऐसी सारी क्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। इसमें सम्यक तो व्रत दूषित नहीं हो रहे। मंदिर में भगवान को कोई प्रक्षाल भी कर लेता है ना सूतक अवस्था में, तो वो पवित्र हो जाता है। ये लिखा था अभी इसमें, वो पवित्र हो जाए, भगवान अपवित्र नहीं हो जाए। हाँ, माने जी ब्राह्मणवाद नहीं है कि भगवान अपवित्र कर देते हैं। ब्राह्मणों में भगवान अपवित्र हो जाता, हमारे यहाँ नहीं होती। उन्हें नहावे की जरूरत पड़े, हमें हमारे भगवान को नहीं। हाँ,
अपवित्रो पवित्रो व सुस्थो दुस्तो व ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापन। हमारा मतलब उसके विचार कर। अब इनमें आप लोग अपने अपने विचार अभी रखना चाहो तो अभी रखो, बाद में रखने बाद में रख दियो, लिख के लाओ तो लिख के लाओ, लिखना चाहिए और मीटिंग तो होनी चाहिए और शुरुआत होनी चाहिए। ये भी हम चाह रहे हैं, हम संकल्प भी चाह रहे, हम संकल्प भी चाह रहे, और जो 6 महीने की बात है उसे रिपीट कर दे रहे। आचार्य विद्यासागर जी, ज्ञानमती माता जी, और भी पहले भी थे, अभी एलाचार्य विद्यानंद जी, और भी आचार्य हुए विराग सागर। इन लोगों के संघों ने मिलकर एक नियम मतलब वो किताब निकाली है, संस्कार संहिता। उस संस्कार संहिता ज्ञानपीठ से छपी हो, वो भी चाहो तो एक प्रति खरीद के मंगवा ले, कभी कोई भोपाल दिल्ली जाए तो उस संस्कार संहिता में साफ लिखा है कि 6 महीने का सूतक केवल उसके लिए है जो जिसने आत्महत्या की है, वो जिस चूल्हे की रोटी खाता था उसकी रोटी जितने लोग खाते हैं, जैसे उसकी पत्नी खाती हो, उसकी माँ खाती हो, उसके बच्चे खाते हो, तो उसी परिवार। लेकिन दीवार के उस तरफ उनकी रोटी अलग बन रही भैया की, तो उन्हें सूतक नहीं लगेगा 6 महीने का। बिल्कुल स्पष्ट लिखा। चाहे तो कोई हमसे उसकी कॉपी ले सकता है, हम उसे पढ़ा सकते हैं। और ये भी हमने इसीलिए शुरू में दिखा दिया कि आचार्य विद्यासागर जी ने छपाई है, और वे भी ये चाहते हैं कि सूतक पातक में सुधार हो। आचार्य विद्यासागर जी 2-3 मामलों में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक तो इंडिया मत बोलो भारत बोलो, इसका भी बहुत चल रहा है। दूसरा, हिंदी भाषा की रक्षा करो, इस पे हम सब चाह रहे। हम लोग अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहे। सभी गांव वालों से कह रहा हूं मैं, मेरे हृदय की बात और आचार्य विद्यासागर जी की बात। आप ये समझ लो, यदि आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ाते हो, उसे शुद्ध हिंदी पढ़ना नहीं आती, तो वो प्रथमान युग तक पढ़ने लायक नहीं बचेगा। प्रथमान युग जैसे पढ़ लेगा कंचुकी, अब कंचुकी का हो, आंचल क्या होता है, वो बातायन क्या होता है, वो क्या क्या शब्द आता है खिड़की के लिए, नहीं गवाक्ष। मतलब अब ये हमारे बच्चे हिंदी कैसे पढ़े, इसका मतलब प्रथमान युग तक नहीं पढ़ पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत पीड़ा से कह रहा हूँ। द्रव्यानुग तो कैसे पढ़ेंगे, कर्णानुग तो कैसे पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए हम ये सब लोगों से कह रहे हैं, अपने विचार करो। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े, मान साहब आप भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हो, तो आपको कछु नहीं जाना कछु नहीं चला पाए दुनिया में। तुम भी अपन हिंदी मीडियम से पढ़े तो कछु नहीं समझे। और आप पूरे हिंदुस्तान में देख लें, पूरे हिंदुस्तान कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों ने जितने आविष्कार किए हैं, अनपढ़ गांव के लोगों ने जितने आविष्कार किए हैं, उतने ये पढ़े लिखे नहीं कर पाए। चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियर हो, सही बताएं तो एग्रीकल्चर इंजीनियर की कृपा से हमारी सत्यानाश हो गई एग्रीकल्चर की। न वे गेहूं बचे, न टमाटर बचन दे, न कछु बचन दे, सब बर्बाद कर डाले उन्होंने। जो प्राचीन चीजें थी वे सब खत्म हो गई। तो हमारा मतलब सब पे विचार करना, और अभी चाहो तो अभी, और नहीं तो बाद में निर्णय करके सभा में घोषित करें, मतलब हम चाहते हैं। और जो संकल्प ले सकते हैं वो लें। जब सरासर देख रही गलत चीज है, बस बोलो भाई, अभी कुछ कहना है किसी को? ज्यादा समझ में नहीं थी तो हाँ, वही तो कह रहे, नहीं कह रहे कोई बात। चलो जिनवाणी स्तुति।